दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब बंगाल का चुनाव मोदी जी की रैलियों के कारण से पलट गया है। जो अभी तक ये आंकड़े लग रहे थे कि कांटे की टक्कर है, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मोदी जी की सभा में मोदी जी ने हल्दिया में 6 गारंटी जो दी हैं उसकी चर्चा पूरे बंगाल में है और बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी की हर गारंटी पर हमें भरोसा है। मोदी जी ने वो जो 6 गारंटी दी हैं उसमें एक बात मोदी जी ने ऐसी बोली जिस पर पूरी पब्लिक ने तालियां बजा दी, नारे लगाए और मोदी मोदी के नारे लगाकर लोगों ने ये बात बता दिया कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो लोगों की मांग है। मोदी जी ने असल में कह दिया कि ममता बनर्जी के हर गुनाह की फाइल खुलेगी और उन्होंने मां माटी मानुष की बात करते हुए कहा कि यहां मां की बात करने वाली दीदी, अब दीदी तो नहीं कहा उन्होंने, अब वो नाम नहीं लेते हैं, उन्होंने कहा कि वो जो है यहां मां की हालत ज़्यादा खराब है और वो इसको निर्ममता की सरकार बोलते हैं। यानी ममता का नाम अब उन्होंने निर्ममता रख दिया है क्योंकि इतने अपराध, इतने बलात्कार, इतने लूट और हत्याएं हुई हैं जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि मोदी जी जिस बात को कह रहे हैं वाकई में लोगों की आवाज़ है। मोदी जी के अब जो सभा हो रही है और उसमें जो भीड़ उमड़ रही है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि मोदी जी का क्रेज बंगाल में बहुत ज़्यादा है। मोदी जी इस बात का जिक्र करना भी नहीं भूलते हैं कि केंद्र सरकार जो राज्य के तरक्की के लिए, राज्य के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है उसका लाभ ये जो ममता बनर्जी है लोगों को नहीं मिलने देती है क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री का, पीएम का नाम है, मोदी का नाम नहीं है लेकिन पीएम का नाम है, उसके बावजूद भी जलन है। इस बात का इंपैक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर कि वाकई में अगर आयुष्मान कार्ड की बात करें तो ममता बनर्जी वाला आयुष्मान कार्ड केवल बंगाल में चलता है जबकि केंद्र सरकार की जो योजना है वो ऑल इंडिया में चलती है। तो बंगाल का आदमी ऐसा तो नहीं है कि वो बंगाल के बाहर नहीं जाता है। इसी तरह आवास योजना अगर दी जा रही है केंद्र की तरफ से तो बंगाल सरकार उसको लोगों तक लाभ नहीं मिलने दे रहा है। और जो राहत की बात है, गरीब किसान इस बात को बोल रहे हैं कि हमारे खाते में जो पैसा आ रहा है वो केंद्र सरकार दे रही है, दीदी ने तो हमें अपने हाल पर छोड़ दिया। और इसके कारण से मोदी जी की बात का असर लोगों के अंदर हो रहा है। और आपको बता दूं कि इसीलिए मैंने जो लिखा कि अब तो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रहा है कि 170 का आंकड़ा पार करेगी जो लक्ष्य अमित शाह ने रखा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यह आंकड़ा 180 को पार करेगा तो 170 मिनिमम और 180 ये सीट हो सकती हैं, ऐसा मुझे आज दिखाई दे रहा है। तो ममता दीदी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, मैं पहले बता चुका हूं। मैं मोदी जी के द्वारा जो 6 गारंटी जिसकी पूरे बंगाल में चर्चा है और लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है, भाई इन गारंटियों पे हमें बिल्कुल पूरा यकीन है कि मोदी जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो मोदी जी अपने भाषणों में भी कहते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी। तो ये बात समझ में आ रही है। और उन्होंने हल्दिया में ये कहा कि लोग बाग जो है रोजी रोटी कमाने के लिए दूर दूर जाते हैं जबकि बंगाल में बम बनाने की फैक्ट्रियां लगवाई गई। 6 गारंटी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा, बाकायदा गिनवाई, उन्होंने नंबर 1 पे कहा कि गुंडागर्दी खत्म, कानून का राज कायम। टीएमसी ने जो डर और आतंक फैला रखा है बीजेपी उसे खत्म करेगी और राज्य में कानून का भरोसा वापस लाएगी। दूसरी गारंटी जो मोदी जी ने दी, उन्होंने कहा कि सेवा के लिए जवाबदेही, सरकारी सिस्टम को ऐसा बनाया जाएगा कि वह जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हो और लोगों की काम में वो जो है रुकावट ना डाले। तीसरी गारंटी जो मोदी जी ने दी, उन्होंने कहा खुलेगी हर फाइल। टीएमसी राज में हुए घोटाले, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ हुए अन्याय, पुरानी फाइलें भी खोली जाएंगी। और यही मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा लोगों में चर्चा का विषय है कि ममता बनर्जी को ये जो लग रहा है कि चुनाव में सरकार अगर गई तो फिर दीदी का अगला जीवन जेल में कटेगा। चौथी गारंटी मोदी जी ने दी कि भ्रष्टाचारी सभी जेल जाएंगे, जनता का पैसा लूटने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। मोदी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करता है। एक और गारंटी जो 6ठी गारंटी मोदी जी ने दी वो गारंटी थी कि घुसपैठियों की विदाई, भारत की जमीन पर अवैध घुसपैठियों को रहने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। इसी तरह सरकारी कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी एक घोषणा
उन्होंने की है और इस घोषणा का असर आपको बताएं पूरे बंगाल के सरकारी कर्मचारियों पर है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को तोहफा यह है कि बीजेपी हर सरकारी कर्मचारी के साथ खड़े हैं। बंगाल में बीजेपी सरकार आते ही 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। और आपको मैंने जैसा पहले बताया कि ममता दीदी सरकारी कर्मचारियों की हितैषी बन रही थी, बीएलओ की हत्या आत्महत्या पर बात कर रही थी, टेंशन पे बात कर रही थी। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ममता बनर्जी जो मजदूरों के हितों की बात करके सत्ता में आई थी, वहां आज की डेट में 5वां वेतन आयोग, मतलब देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, 8वें पर कमेटी बनी हुई है। और वहां के हालम यह है कि अभी 5वां वेतन आयोग लागू था, उसमें भी एरियर रुका पड़ा। तो कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के पास आए थे और शुभेंदु अधिकारी उनको कोर्ट लेकर गए उनके केस को, तब उनको ऑर्डर हुआ कि वो एरियर दिया जाए। तो मैं जो मोदी की गारंटी है इसका इम्पैक्ट है। लोगों से मेरी बात हुई है, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अगर कोई बात बोलते हैं तो उसको बंगाल में ध्यान से सुना जाता है। मोदी जी का क्रेज है, मोदी जी का भरोसा है। माँ माटी मानुष की बात की मोदी जी ने, और मोदी जी ने यह भी कहा कि हमारे जो SC ST OBC समाज की बेटियां हैं उनका तो जीना मुश्किल हो गया है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी का अपमान यहाँ हो रहा है। कितना अहंकार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जिक्र उन्होंने किया कि संताल समाज के एक कार्यक्रम के लिए जब यहाँ आई थी, देश के किसी भी सरकार हो राष्ट्रपति को उचित सम्मान दिया जाता है, लेकिन यहाँ TM की सरकार, अहंकारी सरकार, तो राष्ट्रपति तक को कुछ नहीं समझती है। अब इस बात का असर आप समझ रहे हैं। पूरा आदिवासी समाज, मतवा समाज जो 40 सीटों को प्रभावित करते हैं, उसमें निश्चित मान लीजिए 25 सीट भारतीय जनता पार्टी को पक्का है। बाकी की जो सीटें हैं उसमें 15 सीटों पर कांटे की टक्कर मैं कह सकता हूं, लेकिन बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, जबकि पिछले चुनाव में हालात कुछ और थे। इसी तरह जो घोटाले खुलने की बात मोदी जी ने की है, उस पर लोगों की काफ़ी उम्मीद है कि मोदी जी ने अगर बोला है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। आप खुद सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, TMC ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, TMC के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। TMC का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। मोदी TMC को जनता जनार्दन का पैसा नहीं खाने देगा, पैसा नहीं खाने देगा। मोदी की पांचवी गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं
उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, मोदी की छठी गारंटी बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए, बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। साथियों, इन्हीं गारंटियों को ध्यान में रखते हुए 23 अप्रैल को भारी मतदान करना है। हर बूथ पर बीजेपी के इन सभी साथियों को विजयी बनाना है। और साथियों, जहां तक बंगाल की धरती है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हमारा सिद्धांत है, हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन बंगाल में मैं एक और वादा करता हूं, सबका साथ सबका विकास। और जिन्होंने बंगाल को लूटा है, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। भ्रष्टाचारियों की फाइल खोलने की जो बात कही है, वो तो पूरी जनता इस बात को कहती है कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में केवल लूट हुई है। और उन्होंने दूसरी तरफ, मोदी जी ने युवाओं को ये बात बताने की कोशिश की है, जो बंगाल के 50 लाख बेरोजगार युवा हैं, कि भाई आपको 1.5 2 हज़ार रुपए देके ममता बनर्जी आपका वोट लेने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने कहा कि आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, मेड इन इंडिया हथियार दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन टीएमसी की दुर्नीति देखिए, यहां क्या हो रहा है। यहां फैक्ट्रियां क्या कर रही हैं, कच्चे बम बनाती हैं। गली मोहल्ले में कच्चे बम की फैक्ट्रियां चल रही हैं। वीरभूमि में भी टीएमसी से जुड़े लोगों के घर कच्चे बम का भंडार मिला है। तो लोगों पे असर हो रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं वाकई में ये जो है बंगाल में हो रहा है। सुनिए आप मोदी जी ने क्या कहा है। साथियों, तृणमूल की सरकार ने बंगाल के युवाओं के साथ जो किया, इसका पाप वो अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहां प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान मिटा दिया। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है, और थोड़ी बहुत है तो घुसपैठियों के हवाले कर दी। और सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने हजारों युवाओं के, उनके परिवारों के सपनों को कुचल दिया है, कुचल दिया है। इससे भी ज्यादा इसने उन लाखों नौजवानों के मन में शक पैदा कर दिया है, जो अभी परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार बंगाल के युवाओं को एक और धोखा दे रही है। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार
इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ये कब से टीएमसी सरकार से एक मांग कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी को माहिष्य समाज की डिमांड को पूरा करने के बजाय बहाने बताती रहती है, क्योंकि माहिष्य समाज टीएमसी का वोट बैंक नहीं है। साथियों, मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी। जिसका जो हक है वो हक उसे दिलाया जाएगा, और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी की चीट और चीटिंग वाली दुर्नीति, ये सब बीजेपी बंद करके ही रहने वाली है। सरकारी भर्तियां टाइम से हो, उनका एक कैलेंडर हो, और हर भर्ती ट्रांसपेरेंट हो, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट कमीशन नहीं, कोई मेरा पराया नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ये पक्का किया जाएगा। साथियों, बीजेपी एनडीए की जहां भी सरकारें हैं, वहां रोजगार मेले आयोजित होते हैं। यहां आप लोग जब बीजेपी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं, बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी रोजगार मेले शुरू कर दिए जाएंगे, ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, ताकि हजारों की संख्या में जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको टाइम बाउंड तरीके से भरा जा सके। मोदी जी का जो भाषण है वो शैली बदली हुई है, और इस बार दीदी और दीदी वाला भाषण नहीं है, इस बार सीधा प्रहार है। और अभी मैदान में योगी जी का उतरना बाकी है, और अभी हेमंत बिस्व शर्मा का उतरना बाकी है। और ये दोनों नेता जब यहाँ उतरेंगे, फायर ब्रांड, आप देखेंगे, ये जो मैं आंकड़ा रख रहा हूँ, अभी कोई पत्रकार आपको नहीं कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 170 का आंकड़ा पार कर सकती है, लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 170 का आंकड़ा पार करेगी। अभी दो हीरो भारतीय जनता पार्टी के जब मैदान में उतरेंगे, माहौल को पलट के रख दिया जाएगा। और योगी जी भी इस समय फायर फाइटिंग पर हैं, फायर ब्रांड नेता बने हुए हैं, जिनकी एक एक बात को अब लोग नोट कर रहे हैं। और बंगाल का ये जो चुनाव है, मोदी जी के भाषण से ही मैं देख रहा हूं कि पलटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिख के वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।